Hello, my dear student. This is Manisha, your bio teacher. Today we are going to start the functioning of human heart. That how the heart of human beings get work. Human beings का जो heart है वो काम कैसे करता है. ठीक है बेटा. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है. कार्डियक साइकिल हमें यही बताएगी कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है. तो चलो बेटा शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल को पढ़ना. जब कार्डियक साइकिल शुरू होती है तो उस टाइम पर हार्ट के चारों चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स में होते हैं और इस कंडीशन को हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं. डायस्टोल और कुछ नहीं है. डायस्टोल सिंपल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलैक्स. तो जब हार्ट काम करता है, जब बिगनिंग होती है कार्डियक साइकिल की, तो उस टाइम पे हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स में होते हैं और एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, और हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो हैं उस टाइम पे ओपन होते हैं. तो सबसे पहले बेटा ये समझ लेते हैं कि ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व हैं वो कौन से होते हैं. ठीक है. तो अगर हम एक रफ सा डायग्राम ह्यूमन हार्ट का बनाएंगे, यहाँ पे मैंने एक रफ सा डायग्राम बना लिया ह्यूमन हार्ट का. ठीक है. ये मैंने बना दी हैं वीना कावा. ये सुपीरियर वीना कावा हो गई, ये इन्फीरियर वीना कावा हो गई. हार्ट के ये ऊपर वाले जो हैं ये हो गए आपके ऑरिकल्स. ये राइट ऑरिकल हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है. और ये जो नीचे मैं बना रही हूँ ये वेंट्रिकल्स हैं. ये आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये है बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. अब इन वाल्व के बारे में जानना है हमें, तो बेटा ध्यान से सुनेंगे कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व की बात हो रही थी, ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है और ये बाइकस्पिड जो वाल्व है ये कहाँ होते हैं. ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर होते हैं ये वाल्व्स प्रेजेंट. ठीक है. हार्ट के राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है. यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होगा, ये इस तरीके से होता है देखने में. और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो कुछ इस तरीके से होता है. इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं. ठीक है बेटा. जब ये वाल्व खुले रहेंगे उस टाइम पे क्या होगा, एक तो पहली कंडीशन ये है कि जब कार्डियक साइकिल शुरू हो रही है तो हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स में हैं एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज जॉइंट डायस्टोल. दूसरी बात हमने ये देखी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स भी खुले हुए हैं. अब तीसरी चीज़ क्या है बेटा, तीसरी चीज़ ये है कि हार्ट के यहाँ पे पल्मोनरी आर्क होती है जो हार्ट के राइट पार्ट में से ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक. ठीक है. तो ये क्या है हमारा पल्मोनरी आर्टरी. और लेफ्ट ऑरिकल के पास यहाँ पे वापस ब्लड को लेके आती है लंग से पल्मोनरी वेन. ठीक है बेटा. ये क्या चीज़ें हमारी वीना कावा हैं. ओके. अब हम जानेंगे क्या, अब क्या चीज़ है इसमें और क्या कह रहा है आगे ये देखो. एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, क्योंकि हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हैं तो ब्लड पल्मोनरी वेन से और वीना कावा से लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी हाँ ठीक है, ये एंटर हो जाता है. ठीक है. वेंट्रिकल्स में देखो बेटा क्या कह रहा है ये दोबारा हमने हार्ट बना लिया इस तरीके से. ठीक है. ये कह रहा है कि जब हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं तो ब्लड पल्मोनरी वेन से यहाँ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑरिकल से होता हुआ, और ये जो हमारी वीना कावा हैं इनसे ब्लड होता हुआ किस में आ जाता है, इस राइट और वेंट्रिकल के अंदर. ठीक है. आगे बात समझ में. ये दोबारा देखो क्या कह रहा है ये. एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से तो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और वीना कावा से जाएगा राइट वेंट्रिकल में. ठीक है. द सेमील्यूनर वाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज. सेमील्यूनर वाल्व्स कहाँ होते हैं, दोबारा हम हार्ट बनाएंगे तो सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं बेटा हमारे यहाँ पर. यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या होती है यहाँ पे, ये पल्मोनरी आर्क, ये है पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. ये इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है. तो इसके जो यहाँ पे वाल्व होते हैं ये सेमील्यूनर वाल्व होते हैं. और यहाँ पे होती है हमारी ऑर्टिक आर्क, इसमें और इसमें दोनों में सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं. ये आप एनसीईआरटी के बुक के डायग्राम में से पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है. तो ये सेमील्यूनर वाल्व उस टाइम पे क्या है बेटा, क्लोज होते हैं. ओके. अब आगे देखो क्या है. हार्ट के अंदर सैन होता है. सैन का मतलब क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड. क्या नाम है इसका, साइनो ऑरिक्यूलर
नोड। इसे पेस मेकर भी कहते हैं हार्ट का। अब अगर आप हार्ट का डायग्राम देखोगे तो मैं निकाल लेती हूँ हार्ट का डायग्राम। चलो बना लेते हैं बेटा। हार्ट के डायग्राम में आप देखोगे बेटा यहाँ पे कि जो ये हमारा राइट ऑरिकल होता है, यहाँ पे ऐसे एक नोडल टिश्यू आपको दिखाई देगा, इसे बोलते हैं हम सैन, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है। अब ये सैन करती क्या है? सैन जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल क्या करता है? वो एक्शन पोटेंशियल ऑरिकल्स को जाके कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इसे ऑरिकल सिस्टोल कहेंगे हम। जब दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो ऑरिकल्स में भरा हुआ ब्लड है वो किस में आ जाएगा? वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। देखो, दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय 30%। एक तो ये है कि ऑरिकल से ब्लड डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ठीक है। और दूसरे आप इसको जब सुकोड़ दोगे, ऊपर से ऑरिकल्स को सुकोड़ोगे तो तेज़ी से ब्लड वेंट्रिकल्स में भरना स्टार्ट हो जाएगा। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू AVN। ये साइनो ऑरिकुलर नोड से ये इम्पल्स, ये एक्शन पोटेंशियल होता हुआ फिर AV नोड में जाएगा। AV नोड का काम है बेटा क्या? कि वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पहले तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो ब्लड नीचे आ गया था यहाँ पे ऐसे करके, अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों वेंट्रिकल, तो अब ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरा ऑर्टिक आर्क में। दिस कॉजेज द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। मतलब ये हुआ कि सैन ने तो किया है ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट और AV नोड ने किया है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट। तो सैन ने कर दिया क्या? ऑरिकल सिस्टोल, और AV ने क्या किया बेटा? वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है। आगे देखो क्या दिया हुआ है इसमें। प्रेशर कॉजेज क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब ये आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स पे प्रेशर पड़ेगा और ये वाल्व्स बेटा बंद हो जाएंगे। ठीक है। बंद इसलिए हुए ताकि बैक फ्लो को रोका जा सके, क्योंकि जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वो वापस नहीं जाए, इसीलिए बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व उस टाइम पे बंद हो जाते हैं। ठीक है। और हार्ट की पहली जो साउंड बनती है लब साउंड, वो उस टाइम पे क्रिएट होती है। हार्ट की साउंड होती है ना लब डब साउंड, तो वो यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके। सेमिल्यूनर वाल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है। कहाँ है सेमिल्यूनर वाल्व? मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और हमारा जो ऑर्टा होता है, लेफ्ट साइड में ऑर्टा है, मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के पास तो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आपका क्या है? ऑल्टा है। ठीक है। तो ये ओपन हो जाएंगे बेटा, तो हार्ट के राइट पार्ट में से ब्लड निकल के किसमें चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट पार्ट से ब्लड चला जाएगा ऑर्टा में। द वेंट्रिकल्स प्रेशर फॉल। अब वेंट्रिकल्स का ब्लड तो निकल के चला गया दोनों का, राइट वेंट्रिकल का ब्लड निकल के चला गया है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड निकल के चला गया है ऑर्टा से बॉडी पार्ट्स में, तो इसीलिए वेंट्रिकल्स में अब ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये सेमिल्यूनर वाल्व्स फिर बंद हो जाएंगे। ठीक है बेटा। एज ventricle pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed to open the pressure in the arteria exerted by blood which was being emptied into them by veins. The blood now once again move freely to the ventricles. The ventricles and atria now again in relaxed stage. देखो बेटा क्या कह रहा है, जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स दोबारा से क्या होंगे? वो ओपन हो जाएंगे, और ये प्रोसेस जो है वो एक बार फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। द वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स आर नाउ बीन रिलैक्सड। फिर आगे जॉइंट डायस्टोल, जब हमने कार्डियक साइकिल शुरू की थी तब जॉइंट डायस्टोल था, अब ये फिर आ गया है। अब दोबारा क्या होगा बेटा? ये फिर SCN फिर इम्पल्स जनरेट करेगा और प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। हम इसको कार्डियक साइकिल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पहले ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का होगा, फिर ये चारों चैम्बर जॉइंट डायस्टोल में आएंगी, ख़त्म। दोबारा से फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर जॉइंट डायस्टोल। बेटा ये रिपीट होती है प्रोसेस, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज कार्डियक साइकिल। अब देखो इसकी डेफिनेशन। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट,
कौन से सीक्वेंशियल इवेंट कि भाई पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर जॉइंट डायस्टोल। दिस कंडीशन इज नोन एज रिपीटेड। जो ये कंडीशन है लगातार सिस्टोल और डायस्टोल जो हो रहा है ऑरिकल वेंट्रिकल्स में, इट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सी नाउ व्हाट हैपन अगेन। अब क्या है, एज मैंशन अर्लियर हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम मिनट्स जो है 1 मिनट में बीट करता है, धड़कता है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल भी 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। अब हमें क्या पता चल गया इससे, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। देखो बेटा, अगर मैं एक यहाँ पे पाई चार्ट बनाऊँ तो जो आपका ये कार्डियक साइकिल का पाई चार्ट है, ये कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड लेती है। ठीक है, मतलब एक कार्डियक साइकिल होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। उसमें से ऑरिकल्स जो हैं वो आपके 0 पॉइंट, यहाँ पर बना लूँ इसमें बेटा, ऑरिकल्स जो हैं वो 0.1 सेकेंड लेते हैं। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन कितना लेता है 0.1 सेकेंड। और 0.4 सेकेंड कौन लेता है बेटा, आपका वेंट्रिकल सिस्टोल। मतलब जो कार्डियक साइकिल है, दोबारा समझो इसको, जैसे ये कार्डियक साइकिल है, ठीक है, इस कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इसमें से 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड कौन लेता है, ऑरिकल सिस्टोल। छोटे हैं तो कम समय लेंगे कॉन्ट्रैक्ट होने में। और 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होने में कौन लेता है, वेंट्रिकल। और बेटा ये जो पूरा समय बच गया ये 0.4 सेकेंड का होता है, इसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, आगे देखो अब इसमें क्या है। कार्डियक साइकिल जब होती है तो उस टाइम पे हर वेंट्रिकल जो है, मतलब वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ब्लड बाहर निकालते हैं, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान सुनिए आपको ये बात कि जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हार्ट में से कितना ब्लड बाहर निकलता है, 70 ml। ठीक है, अगर इस स्ट्रोक वॉल्यूम को आप हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट में उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा कार्डियक आउटपुट। देखो बेटा, द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक बार में जो ब्लड निकलता है हार्ट में वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होने से वो तो है 70 ml। ठीक है, अब हार्ट का ये कॉन्ट्रैक्शन हो कितनी बार रहा है 1 मिनट में, 72 टाइम्स। तो बेटा इन्हें मल्टीप्लाई कर लो आप और आपके पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 500 मिलीलीटर ये, एंड दिस इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। हम इस स्ट्रोक वॉल्यूम को, कितना है स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा, ये कार्डियक आउटपुट भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो उस टाइम पे हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा इस तरीके से। अब देखो, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। एक तो लब साउंड होती है जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से आती है, और एक आती है बेटा आपकी डब साउंड जो सेमिल्यूनर वाल्व्स के बंद होने से आती है। ठीक है, हम स्टेथोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं हार्ट की साउंड को। तो बेटा ये आज की जो वीडियो थी वो आपकी कार्डियक साइकिल से रिलेटेड थी। अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, जो डाउट्स आते हैं वो मुझसे पूछ लो आप।